हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेजोनेंस के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी ज्यादा बनती है, उसी को ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0 पर करंट की वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम हो जाती है। करंट की वैल्यू सर्किट में मैक्सिमम हो जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं I मैक्सिमम से। ठीक है, तो ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्राफ में, जो पीक आपको दिखाई दे रहा है, इसी को ही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस पर क्या कंडीशन होती है? रेजोनेंस कब होता है? जब एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। उस समय सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और रेजिस्टेंस सर्किट का जो एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस होता है टोटल, उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। जो रेजिस्टेंस है डिनोट करते हैं किससे? जेड से। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? मिनिमम। तो उसी सर्किट में, उसी समय सर्किट में रेजोनेंस आ जाता है और करंट की वैल्यू पीक पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी को ही, ये जितनी लंबी होगी इसी को ही कहते हैं शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। अब इसको हम एक ग्राफ और है उससे भी समझ सकते हैं। जब सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाती है, उस समय करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे ये हम 3 वैल्यूज लेते हैं रेजिस्टेंस की। ये वैल्यूज है R1, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, और यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। ये जो पीक दिखा रहा है ये करंट की वैल्यू को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है इधर एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को, और ये दिखा रहा है यहाँ पर करंट को, वाई एक्सिस पर करंट को। यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आई इज मैक्सिमम। और ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। ठीक है, रेजिस्टेंस की कंडीशन यहाँ पर ये है R1 सबसे ज्यादा, R2 उससे कम, और R3 सबसे कम। तो रेजिस्टेंस की हायर वैल्यूज पर ये जो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में जो ग्राफ है, ये क्या है? फ्लैट होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाती है, ये ग्राफ की वैल्यू, ये जो ग्राफ जो है ये शार्पर होता चला जाता है, और इसमें पीक आ जाती है। इसी पीक को हम कहते हैं रेजोनेंस या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब इसको हम एक और जो फ्रीक्वेंसी के एंगल से भी हम शार्पनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसके दोनों तरफ सिमेट्रिकली, इधर, इसके इधर और इसके इधर, हम 2 फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। जो एक फ्रीक्वेंसी है वो तो इससे थोड़ी सी कम है, और एक फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ी सी ज्यादा है। वो फ्रीक्वेंसी जो चुनने का हमारा बेस है वो ये है कि हम ऐसी 2 फ्रीक्वेंसीज चुनते हैं जिन फ्रीक्वेंसीज पर करंट की वैल्यू सर्किट में, जो रेजोनेंस पर करंट की वैल्यू होती है, उसका 1/√2 टाइम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स 1/√2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ करंट एट रेजोनेंस। अब मान लीजिए वो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1, ये है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा।
और दूसरी ओमेगा 2। ये है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। इन फ्रीक्वेंसीज का हम डिफरेंस लेते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये टोटल वैल्यू आएगी 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आती है? 2 डेल्टा ओमेगा। ये जो वैल्यू है 2 डेल्टा ओमेगा, इस वैल्यू को हम कहते हैं बैंड विड्थ। दिस वैल्यू इज कॉल्ड बैंड विड्थ। बैंड विड्थ इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। And with the help of bandwidth, the sharpness of the resonance is given by sharpness of resonance equal to omega naught अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके हमें दिखाई देता है क्या कि अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। डेल्टा ओमेगा क्या है? बैंडविड्थ। दैट इज स्मॉलर द बैंडविड्थ लार्जर द रिजोनेंस, लार्जर द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है। अब जो शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस है, इसको हम एक डिनोट करने के लिए एक और अलग चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। Quality factor in the circuit is given as the ratio of voltage drop across conductor or capacitor to the applied voltage। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कैसे हो जाएगा? Q इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप across L और C अपॉन एप्लाइड वोल्टेज। यहां पर वोल्टेज ड्रॉप हम अक्रॉस L भी ले सकते हैं और अक्रॉस C भी ले सकते हैं। तो Q फैक्टर इज गिवन एज, जो वोल्टेज ड्रॉप होती है अक्रॉस L इंडक्टर, वो होती है इक्वल टू I XL और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू IR। I से I कैंसिल हो जाएगा, XL अपॉन R। ठीक है। XL अपॉन R और XL इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ओमेगा नॉट L इक्वल टू R। ठीक है। और ओमेगा नॉट होता है इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू 1 अपॉन R। ठीक है। ये हो गया आपका Q फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। ठीक है। ओके, थैंक यू।